7 या उसके ऊपर का ग्राफ लेते हैं और कम साइकिल का पौधा लगाते हैं तो आपको नया बच्चा टाइम टेबल पर रखना है। उसकी टाइमिंग है, केला देखना पड़ेगा हम खेत में जब भी जाएं तो किस तरीके से चल रहा है। इसका कुछ सूत्र है, कुछ थंब रूल है कि केला कैसे चलेगा। केले को स्वस्थ दिशा में चलते हुए देखने के लिए कुछ जानकारी हमें चाहिए। जैसे केला लगाने के बाद 1 महीने में 5 नए पत्ते देता है, न ज़्यादा स्पीड से चल रहा है न धीमे चल रहा है। ये 5 का थंब रूल है। केला लगने के बाद हर महीने 5 पत्ते आना चाहिए, 5 इंच तने की मोटाई बढ़ना चाहिए। 5 का थंब रूल है। जिन किसानों की मिट्टी अच्छा सपोर्ट करती है, जो ज़्यादा खाद डालते हैं या क्लाइमेट सही है, तो शायद 6 से 7 पत्ते आएंगे। जिन किसानों के यहाँ मिट्टी का सपोर्ट नहीं है, खाद कम पड़ रहा है या हम खाद पानी सब अच्छा दे रहे हैं लेकिन पीएच गड़बड़ है, पौधा उठा नहीं रहा है, केला धीमे चल रहा है, तो 3 से 4 पत्ते आएंगे 1 महीने में। तो ये धीमे हो गया 3 से 4, 5 से 7 जल्दी हो गया। इतना चाहिए नहीं, 8 पत्ते हर महीने चाहिए नहीं, वरना आपका 4थे महीने में फ्लावरिंग आ जाएगा और फ्लावर छोटा आएगा। केला 50 पत्तों का पौधा है जिसमें 15 पत्ते जहाँ से पौधा आता है वहाँ वो उपयोग हो जाते हैं, टिश्यू कल्चर लैब में, बोतल में, नर्सरी में। और आपके पास जो पौधा आएगा 4 पत्ते से 6 पत्ते का पौधा आपको मिलेगा और 10 से 12 पत्ते लैब में यूज़ हो चुके होते हैं। तो आपको जो पौधा मिलता है वो 15 से 17 पत्तों वाला पौधा मिलता है। उसकी उम्र, केले की उम्र महीने से नापी नहीं जाती, केले की उम्र कितने पत्ते हैं उससे नापी जाती है कि केला कितने पत्तों की उम्र का है, उससे उसकी एज पता चलती है। तो जो आपके पास पौधा आता है वो 15 से 17 पत्तों का आता है और आपके खेत में लगने के बाद हर महीने 5 पत्ते ऑन एन एवरेज आते हैं, तो 7 महीने में खेत के 35 पत्ते होते हैं। तो 32 से 35 पत्तों के बाद में 36 नंबर पे कमल आता है। फिक्स्ड नियम है केले का। अभी अगर आपके क्षेत्र में ठंड ज़्यादा है और पत्ते निकलने में धीमे चल रहा है तो शायद 8 महीने में फ्लावरिंग आए। आपके क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा है या आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे रहे हो और 1 महीने में 7-8 पत्ते निकाल रहे हो तो 5वें महीने भी कमल आ सकता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि किसी भी कंपनी से पौधा लिया, एक ही गाड़ी में पौधे आए और रमेश भाई के यहाँ 5 महीने में कमल आ गया, सुरेश भाई के यहाँ 7 महीने में कमल आया और जगदीश काका के यहाँ 9 महीने हो गए कमल ही नहीं आया, तो वो केला खराब है। ऐसा नहीं है। हर एक के खेत में पत्ते कितनी स्पीड से आ रहे हैं या धीमे आ रहे हैं, तो खेत में जाकर के हमें कुछ बातों का कैलकुलेशन देखना चाहिए, निशान करते रहना चाहिए। 5 दिन में 1 पत्ता, 5 से 7 दिन में 1 पत्ता, 1 महीने में 5 पत्ते, ये कैलकुलेशन रखो। 6 दिन के अंदर 1 पत्ता, 5 से 7 के बीच में 6 दिन में 1 पत्ता, ऐसे निशान कर दोगे तो पता चलेगा कि 1 सप्ताह बाद 1 पत्ता आ गया, क्या मतलब आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है। एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी 5 इंच की होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ देखोगे ना, अभी ये पत्ता पौधा स्वस्थ है, दूरी में बतला रहा हूँ कि कैसे होनी चाहिए। अभी ये पुराना पत्ता और नया पत्ता, इसकी दूरी 5 इंच की 1 थंब होनी चाहिए, अगले पत्ते की दूरी 1 थंब होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा गैप है तो आपका पौधा कमर तोड़ सकता है, वजन आने पर टूट जाएगा। ये गैप अगर नज़दीक है, 5 इंच की बजाय पास में है, तो आपका जो कमल निकलेगा उसके पंजे भी पास पास में निकलेंगे, तो वो हो जाएगा झेंडू पौधा। उसकी फ्लावरिंग का जो फल है वो लेंथ नहीं लेगा और माल बिकने में दिक्कत आएगी। तो खेत में जाए, हर बार केला लगाने के बाद ऑब्जर्व करें, 5 पत्ते 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई और 1 पत्ते से दूसरा पत्ता 5 इंच की गैप में आए। छोटा सा ऑब्जर्वेशन। अगर ये नहीं हो रहा है तो जिसको आप ठीक मानते हो उसको फ़ोन लगाओ, उससे बात करो, मेरे खेत में पत्ते इतना लेट आ रहे हैं, क्या करूं? वो आपको गाइड करेगा। या मैंने जो अभी नंबर दिया था 94 257 38 222, वहाँ पर फ़ोन करके बात करो, खेत का वीडियो बनाकर भेजो, फ्री में सलाह मिलेगी।
किसी भी कंपनी का पौधा हो, कहीं भी रहते हो भारत में, अगर ये पूछोगे आप तो वीडियो सलाह का कोई चार्जेस नहीं है। आपको 1 से 2 दिन के अंदर गाइडलाइन आएगी क्या करना है। ये एब्जॉर्व करने का तरीका है कि केला कैसे अच्छे से चले। और 5 महीने के बाद नया कमल रखने की मैं थ्योरी, नया बच्चा रखने की मैं थ्योरी दे रहा था कि लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, 8 या 9 फीट जो है, 1 एकड़ में 1250 पौधे लगाते हो और कम साइकिल का पौधा लेते हो तो 5 महीने के बाद 25 पत्तों के बाद तने की मोटाई 25 इंच की हो जाए, उसके बाद आप उत्तर दिशा में एक बच्चा ले सकते हो। अभी फ्लावरिंग आई नहीं, रटून मैनेज कैसे करें, पीलबाग कैसे लें, आप क्या बोलते हो यहाँ पर, बच्चा, नया बच्चा कैसे रखें, उसकी थ्योरी बतला रहा हूं मैं कि जो आपने प्लाट लगाया उसकी उम्र 5 महीने की हो जाए, 25 पत्ते का पौधा हो जाए और तने की नीचे की मोटाई 25 इंच की हो जाए तो आप एक बच्चा रख सकते हो, बाकी को काटना है। अभी उसका फ्लावर आया नहीं है, उसके पहले। उत्तर दिशा में रखने का रीजन उसका, हाँ, उत्तर दिशा में इसलिए रखना है कि जो पौधा होता है वो फल हमेशा दक्षिण दिशा में देता है। सनलाइट के इस प्लाट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा इसका झुकाव दक्षिण तरफ है और सारे पौधों का फल दक्षिण तरफ आया है। हम हिंदुस्तान में जहाँ हम खेती कर रहे हैं, भुज कच्छ में, यहाँ सूर्य जो है दक्षिणायन चलता है। ऐसा हम सीधा खड़े हैं तो 12 बजे ताल पे नहीं रहेगा, ऐसे कान के पास घूमेगा, तो थोड़ी सी परछाई इधर उत्तर में गिरती है, तो केला जो है दक्षिणायन झुका हुआ रहेगा और वो 7 महीने के बाद फल उधर देगा। तो बच्चा हम उत्तर में रखें, फल दक्षिण में आए तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। अगर हम दक्षिण में बच्चा रख लिया और फल भी दक्षिण में ही आया तो वो पौधे के ऊपर कमल आएगा, तो वो केला खराब होगा क्योंकि पत्ते हिलेंगे तो केले को रस्टिंग होगा। इसलिए हम उत्तर या पूर्व में बच्चा लें, जिनकी लाइन से लाइन पूरब पश्चिम है वो पूर्व में बच्चा रखें, उनका फल दक्षिण पश्चिम में आएगा। जिनकी लाइन उत्तर दक्षिण है, जैसे ये प्लॉट है उत्तर दक्षिण, तो इनका फल निश्चित है दक्षिण में आएगा, तो हम बच्चा उत्तर में रखें। ये फल आने के पहले की विधि है और ये प्रक्रिया करते हो तो बहुत ही आवश्यक है कि आपको बच्चा 5 महीने में रखना है। प्रक्रिया कौन सी? 1 एकड़ में 1250 पौधे या उससे कम लगा रहे हो तो 5 महीने में बच्चा लेना ही चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट है और नहीं लोगे तो नुकसान है। दोनों चीजें हैं। जैसे आपने लगाते समय कम पौधे लगाए, मार्केट में अगर बातचीत में आप जाएंगे, जो केला पहले से लगा रहे हैं, जिनके पास टिश्यू कल्चर कंपनियां पौधे बेचने आती है, उनकी गाइडलाइन से अगर आप जाएंगे तो आपको बताएंगे 5 बाय 5 पर पौधा लगाना है। बिक्री 1 एकड़ में 1750 पौधे लगेंगे और वो पौधा डेंस हो जाएगा, तो उसमें आप 5 महीने में नया बच्चा नहीं रख पाओगे, वरना 3400-3500 पौधे हो जाएंगे आपके 1 एकड़ में, तो बहुत डेंस हो जाएंगे और इतनी सूर्य की रोशनी अंदर जाएगी नहीं और वो काम खिचड़ी हो जाएगा। जब आप एकड़ पे 1250 पौधे ही लगाते हो तो आपको 5वें महीने में नया बच्चा रखना है, तो आपके खेत में 6ठे महीने में जब आप देखोगे तो 2500 पौधों की गिनती रहेगी। तो 2500 पौधे एक आइडियल संख्या है 1 एकड़ के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे कम चाहिए। अभी 2500 पौधे आपके खेत में हैं और फ्लावरिंग आने के बाद, अभी जैसे यहाँ फ्लावरिंग आ गई तो 7वें महीने में जब फ्लावरिंग आती है उसके बाद नया पत्ता आता नहीं। पौधा हमेशा स्वस्थ रहे और खेत में हरापन बना रहे और खेत के अंदर नमी बनी रहे, इसलिए नए बच्चे और नए पत्ते चाहिए। ये बहुत ही बड़ा द्वंद्व है, समझने वाली बात है। अभी माइक्रो सर्जरी, इसको ध्यान से समझना है। 7वें महीने में हमारे पौधे में कमल निकल के आया, अब इसके बाद अगला पत्ता आएगा नहीं पुराने पौधों में। अभी इस प्लॉट में अगर हम पौधे के पत्ते गिनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने पत्ते हरे हैं। हरे पत्तों की संख्या 1 एकड़ में 20,000 चाहिए। अभी यहां से हरा पत्ता मिल रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस पौधे में कमल निकलने के बाद 15 पत्ते हैं। अभी 90 दिन में ये कमल पूरा खिल जाएगा, फल बन जाएगा और 100 दिन में कटेगा। बट ये 15 पत्ते हर सप्ताह में एक पत्ता जाएगा। अभी 90 दिन में कितने सप्ताह आएंगे आपके? 12 से 13 सप्ताह आपके आएंगे 90 दिन में। तो 15 पत्ते हैं, लगभग 10 से 12 पत्ते जाने वाले हैं। तो माल कटेगा उस दिन इसमें 5 से 7 पत्ते ही बचेंगे। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, पानी प्रबंधन अच्छा है, तो 2 सप्ताह में एक पत्ता जाएगा। बट पत्ता तो जाएगा क्योंकि उसकी उम्र हो गई और ये न्यूट्रिशन अंदर पौधे को देगा और पौधा फल में भरेगा। तो पत्ता चोंच पे से पीला पड़ना चालू होगा और सूखेगा और गिर जाएगा। अभी 1 एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट जगह है और उसमें 20,000 पत्ते चाहिए जो आपके केले के लिए क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे। एक पत्ता 2 स्क्वायर फीट जगह में क्लाइमेट कंट्रोल करता है। हरा पत्ता नमी रखता है और अंदर का वातावरण 35 से 32 डिग्री रखता है। अगर हम धूप में यहां खड़े हैं बाहर तो शायद 40-42 डिग्री रहेगा, बट केले के खेत में जाओगे जब 20,000 पत्ते 1 एकड़ में रहेंगे तो आपको 28 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। और यह टेम्परेचर केले के फल के लिए अच्छा है। केले में से इवोप्रेशर पानी होगा नहीं, वाष्पीकृत होगा नहीं, इतने पत्ते रहेंगे। जब हम बच्चा रखते हैं तो वो क्या करता है? अभी ये आइडियल बच्चा सही है, इन्होंने बच्चा 1 महीने लेट छोड़ा। ये बच्चे से मैं आपको गिनती दिखाता हूं कि होता क्या है। सभी अगर यहां पर देखेंगे तो यहां से इसके ऊपर के अब पत्ते सूखना चालू होंगे पीले पड़कर या हवा में फटने के बाद सूखना चालू होंगे। तो 15 पत्ते हैं और इसके बच्चे में 1, 2, 3, 4 पत्ते ऐसे हैं जो काम के हैं, बाकी कंगारू पत्ते हैं, इनको नहीं गिनेंगे तब भी चलेगा। तो 15 इसके, 4 इसके, 19 पत्ते आपको एक पौधे में मिले। अभी यहां पर घटना क्या घटेगी? हर 7 से 10 दिन में एक पत्ता जाएगा और हर 7 से 10 दिन में एक पत्ता निकलेगा। तो ये जो 20,000 पत्ते हैं आपके खेत में मेंटेन रहेंगे अगर आप बच्चा टाइम पर छोड़ते हो। 1200 पौधे, 15 और 5, 18 से 20 पत्ते, 1200 पौधे 1 एकड़ में लगे हैं। तो इसमें हो सकता है कि 100 पौधे गैप फिलिंग में बाउंड्री पर खराब होकर टूट जाएं। 1100 पौधे आपके 1 एकड़ में स्वस्थ रहेंगे और 1100 पौधों में एक भिर्रे में कह सकते हैं, बच्चा और फादर दोनों मिलकर के एक भिर्रा बन गया। इस एक भिर्रे में 20 पत्ते मेंटेन होंगे तो आपके 22,000 पत्ते 1 एकड़ में मिलेंगे। 1 एकड़ जगह है 43,560 स्क्वायर फीट। जैसे जैसे ये फल भरेगा वैसे वैसे आपका मेन पौधा होगा कमजोर। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। हम 5x5 लगाएं, 5x6 लगाएं, उसमें नया बच्चा रख नहीं सकते हो। 5x7 लगाओगे उसी में नया बच्चा रख सकते हो, उसी में हरा पत्ता नया आएगा। जब 5x5 और 5x6 लगाते हैं तो 2 गाड़ी माल निकलने के बाद खेत में हवा घुसती है अंदर और वाष्पीकृत होती है धूप से नमी, तो पौधे की कमर टूटती है। 5x5 5x6 में 2 गाड़ी माल कटने के बाद पौधे में टूट आना चालू हो जाती है। इस तरह की विधि में जो हरा पत्ता कम हो रहा है और बच्चे का हरा पत्ता बढ़ रहा है तो खेत के अंदर छांव मेंटेन होती है, क्लाइमेट मेंटेन होता है, नमी मेंटेन होती है, तो पौधे की कमर टूटती नहीं। ऑलरेडी आपने 5x7 पर दूरी पर पौधा लगाया है तो पहले दिन से पौधा धूप खा रहा है, तो ये कड़क है, हार्डनिंग है। अगर इन पौधों को देखोगे तो अंदर भी अभी इन्होंने डंडा लगाया नहीं, पौधे झुके हैं, टूटे नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट में चेंज है। 5x5 का इतना भरा हुआ पौधा झुकेगा तो कमर टूट जाएगी क्योंकि वो पतला पतला सीधा खड़ा रहेगा। और केला कटने वाले दिन, जिस दिन माल कट रहा है उस दिन व्यापारी खेत में आकर क्या देखता है पता है? पौधे में पत्ते कितने हैं और खेत में धूप कितनी घुस रही है और गर्म हवा खेत के अंदर कितनी है। हम जहां हैं भुज और कच्छ में,
ये केले के लिए क्लाइमेट जोन नहीं है, केले का क्लाइमेट जोन है केरला। तो खेत के अंदर 32 से 28 डिग्री कैसे मेंटेन करना, इसके लिए आपको बच्चा टाइम पर रखना है बैलेंस बनाने के लिए। तो खेत के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल होगा, फल में वजन आएगा और नई फसल हम 6 महीने में ले लेंगे। चौतरफा बेनिफिट है। एक ही नुकसान है कि किसी भी कंपनी का ज्यादा साइकिल वाला पौधा हमने लगाया और बच्चा जल्दी रख लिया तो उस फल में वजन कम आएगा या दूसरी तीसरी में बंची टॉप वायरस आएगा। गवर्नमेंट ने हर टिश्यू कल्चर लैब को बोला है 8 साइकिल तक जाओ, बोतल में पौधा तैयार होता है, 28 दिन में वो नया क्लोन बनता है, उसका कट लगता है और एक बोतल की 3 बोतल होती है। ये बीज से तैयार नहीं होता, केले के नीचे की गठान बोतल में रखते हैं, उसके अंदर सुक्रोज रहता है, वो ट्यूबलाइट के अंदर रहता है। अगर आपने जिन्होंने टिश्यू कल्चर लैब नहीं विजिट किया हो तो यूट्यूब पर आप लिखोगे 90 किसान पाठशाला, तो मेरी टिश्यू कल्चर लैब का एक वीडियो आएगा जिसमें मैंने पूरा डिटेल में दिखाया है कि लैब के अंदर पौधा बनाते कैसे हैं। इसको बोलते हैं साइकिल। 28-28 दिन में एक पौधे के 2 पौधे, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 64 ऐसे पौधे मल्टीप्लाई होते हैं, गुणांक होता है। 8 बार मल्टीप्लाई करना, गवर्नमेंट ने 8 के बाद रिस्ट्रिक्शन दिया है हर टिश्यू कल्चर को, इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई मत करो वरना पौधे में रोग प्रतिकारक क्षमता कम होगी और आपकी लैब में आपने ज़्यादा मल्टी ली है तो किसान के खेत में कम मल्टी होगी। तो कम साइकिल का पौधा आपको खरीदना है, ये ध्यान रखना है। तो आपको 5वें महीने में नया बच्चा रखो, 11वें महीने में मेन पौधा कटेगा। मैं आपको रटून मैनेजमेंट बता रहा हूं कि क्या चीज़ है। 7वें महीने में कमल आया तो नॉर्मल टेम्परेचर है तो 90 दिन में कटेगा, ठंडी है तो 110 से 120 दिन में माल कटेगा, गर्मी है बहुत गर्मी तो 80-85 दिन में माल कटेगा। अभी एक चीज का और ध्यान रखना है, सामने रेट कम है, भाव कम है, हमें थोड़ा माल लेट काटना है तो बहुत पानी देना है, बहुत पानी देना है, पोटास बंद करना है, हल्का फास्फोरस और नाइट्रोजन चलाते रहना है तो केला लेट कटेगा, रुकेगा। भाव बहुत अच्छा है, अगले 8 ही दिन रहेगा और पूरा प्लाट फटाफट काटना है तो पानी मोटर बंद करना है और पोटास देना है। पोटास चला दो, 200 लीटर पानी, 20 किलो पोटास, 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड अच्छे से घुल जाए, 1 एकड़ में धीरे धीरे करके चला दो और फिर मोटर बंद कर दो। अगले 10 से 15 दिन हमें सामने दिख रहा है तो पहले ही पानी चलाकर बंद कर दो। कोई खाद नहीं, कोई पानी नहीं, पूरा पौधा जोर लगाकर फल में अपनी एनर्जी डालेगा और 8 से 10 दिन के अंदर फल को टन कर देगा, माल बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पानी ज़्यादा दो रोकने के लिए, पानी बंद कर दो तुरंत काटने के लिए। और जब हमारा पहला माल कटता है तो ये बच्चे की हाइट रहती है 5 महीने की। ये वाला जो पौधा देख रहे हो ये आइडियल है, बाकी भैया ने 1 महीना लेट किया है बच्चा छोड़ना, तो अब पूरे प्लाट में 1 महीना लेट होगा। ये स्थिति होना चाहिए थी ये, अब इनका प्लॉट पूरा 1 महीना लेट हो गया। तो इस स्थिति में, आइडियल स्थिति में क्या होगा कि 5वें से 6ठे महीने में आपने बच्चा रखा, 7वें महीने में कमल आया, 11वें महीने में ये कटा, तो इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? 11वें में जब ये कट रहा है इसकी उम्र होगी 5 महीने की है। इसके तने की मोटाई होगी 25 इंच, इसमें होंगे 25 पत्ते। तो पूरा प्लॉट जिस दिन कट जाए उस दिन बच्चे का बच्चा रखना है उत्तर दिशा में। अभी आपकी तीसरी आ गई, पहला कट के खत्म हुआ, दूसरा 5 महीने का 25 पत्ते का है और तीसरा बच्चा आपने रख लिया। एक बार जिस दिन लास्ट माल कटा उस दिन से 3 जनरेशन आपके खेत में दिखेगी। यह है रटून मैनेजमेंट, पीलबाग मैनेजमेंट, जड़ी मैनेजमेंट, आप जो भी बोल सको इसको, बच्चा रखना। ये साइकिल एक बार आप 6-6 महीने पे कर लेते हो तो हर बार आपका 6 महीने में माल कटेगा, मैक्सिमम 8 महीने में कट के खत्म होगा। क्योंकि आपने जो बच्चा रखा उसकी उम्र 5 महीने की हो गई जिस दिन ये कट रहा है।
अगले 2 से 3 महीने में ये फ्लावरिंग देगा और अगले 3 महीने में कटेगा। तो पहला माल कटा और बच्चे का 6 महीने बाद फिर माल रेडी है। तो अगर आंधी तूफान के चपेट में आते भी हम हैं तो पहला टूट सकता है, बाद का तैयार रहेगा। मार्केट में केला केवल 1 साल में 1 बार काटने की थ्योरी है। अगर इस तरह का प्लॉट बनाओगे तो साल में 2 बार माल काटोगे, तो 10 रुपये में बिके या 12 रुपये में बिके, हम 2 बार काटेंगे तो 20 रुपये का रेट लेंगे। ये कॉन्सेप्ट से आप आगे बढ़ सकते हो, या मैक्सिमम 1.25 साल में 2 बार कटेगा। और इस तरह की विधि करते हैं तो जो पहला माल कटा, ये जो फर्स्ट कट रहा है, इससे 20% रटून में वजन बढ़ता है इस विधि से। क्योंकि जब माल कटेगा तो पूरा पौधे का पानी बच्चा पिएगा और आपको बाहर का यूरिया, डीएपी, पोटास कम से कम डालना है, जरूरत नहीं लगेगी। क्योंकि ये जब कटने के बाद रिवर्स होता है तो आपका बच्चा भागता बहुत तेजी से, वो माँ का पूरा पानी पीता है, वही न्यूट्रिशन है, आगे कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं। और जब माल कट जाए पूरे खेत में, एक और मैनेजमेंट वाली थ्योरी है, उसे ध्यान रखना है। आपका 3 चरण में माल कटेगा या मैक्सिमम 4 चरण में। पहले फ्लावरिंग आए हुए आज कटा, दूसरा फ्लावरिंग 10 दिन बाद कटा और तीसरा फ्लावरिंग फिर 10 दिन बाद कटा। तो बाद वाला और पहले वाले में 20 से 30 दिन का गैप होता है। तो जो पहले कट गया उसका बच्चा बहुत हाइट ले लेता है, जो आखिरी दिन माल कटा उसका बच्चा हाइट कम लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसको कैसे मैनेज करें, वरना आपका जो दूसरे का माल आएगा वो बहुत आगे पीछे कटन आएगी और तीसरा लेने की सोचोगे नहीं, क्योंकि आपका प्लॉट पूरा आगे पीछे हो जाएगा, तो व्यापारी की गाड़ी बनेगी नहीं। 2000 पौधे हैं और 15 पौधे कटिंग पे आए हैं, तो आप सौदा कैसे करोगे और ले कैसे जाएगा। तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो 1 तारीख को माल कटा, जो 10 तारीख को माल कटा और जो 20 तारीख को माल कटा, तो 1 तारीख वाला बच्चा भाग गया, 20 तारीख वाला बच्चा छोटा है, ऐसा हाइट रहेगा। जब पूरा माल कट गया तो आपको खेत की सफाई करना है एक बार। तो जो 1 तारीख वाला माल कटा, जिनके बच्चे बड़े हैं, उनका जो थड़ है उसका थड़ कमर तक का काट दो। पौधा बड़ा है, उसका जो मेन डंडा है वो कमर तक का कट गया। अभी जो बीच में जिसकी हाइट है उसका कंधे तक का काट दो, 3 फीट, 5 से 6 फीट। और जो सबसे छोटा है उसका पूरा थड़ रखना है, अभी उल्टा करना है, थड़ को उधर छोटा रखना है, बीच में हाइट रखना है, और जिसका छोटा बच्चा है उसका पूरा थड़ रखना है, 2 पत्ते छोड़ना है, बाकी सारे पत्ते उतारना है। अगर ऐसा किया तो अब ये जो पौधे, इसकी हाइट हेल्थ बढ़ गई थी तो इसको हमने खाना कम कर दिया, अब ये कम सूखेगा और धीरे धीरे चलेगा। जिसका थोड़ा सा वजन था उसमें हाइट हेल्थ ज़्यादा हमने खाना दे रखा है, और जो छोटा है उसमें पूरा थड़ दे रखा है, पूरा थड़ का न्यूट्रिशन जाएगा, तो ये इन दोनों से ज़्यादा स्पीड लेकर हाइट पे आएगा। तो ये पूरा का पूरा वापस एक जैसा यूनिफॉर्म में आएगा, और जब माल फ्लावरिंग आएगी तो इन तीनों की एक साथ फिर से फ्लावरिंग आएगी। यहां पर हम सब किसान काफ़ी चूक करते हैं कि एक जैसे खेत की सफाई करते हैं। अगर डंडा काट रहे हैं तो सारे पौधों को एक जैसा काट देंगे, नीचे से तो नीचे से, ऊपर से तो ऊपर से। तो जो बच्चे बड़े हैं ये मामा भांजा बनते हैं, और जड़ी की फ्लावरिंग आगे पीछे आती है, और आपको रटून में फिर माल बिक्री में दिक्कत आती है, और तीसरा लेने का हम सोच नहीं पाते हैं। ये छोटा सा तने को काटने का मैनेजमेंट अगर हमने सही टाइम पे किया तो हमें जड़ी एक बार हमने ले ली, हम हमारे क्षेत्र में दूसरी को जड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में F1 कहेंगे, आपके यहाँ बच्चा कहते हैं। तो ये एक बार सीख गए तो आप तीसरी भी इसी विधि से ले लो, चौथी भी इसी विधि से ले लो। आपको जीवन में कभी केले का पौधा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी टिश्यू कल्चर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। यही बच्चा चलेगा, यही बच्चा चलेगा, यही बच्चा चलेगा। और जो सफाई कर रहे हो वो कचरा एक लाइन में डालो ताकि यहाँ ऑटो कल्टीवेशन हो। हमने केला लगाते समय तो कल्टीवेटर चलाया, जमीन को ढीली किया, अब बच्चा रखा हमने तो जमीन ढीली कैसे करोगे? ट्रैक्टर खेत में ले जाना नहीं है,
पैसे भी लगाना नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो जो हमने थड़ की साफ करी, पत्ते निकाले, उसका मत्था काटा, तो ये 2 पौधों की लाइन है। एक लाइन में पूरा इन दोनों का कचरा डालना है, एक लाइन खाली रखना है, फिर एक लाइन में कचरा डालना है। एक लाइन कचरा, एक लाइन खाली, एक लाइन कचरा, एक लाइन खाली। ये विधि अगर हम करते हैं तो हर लाइन को ऑटो कल्टीवेशन होगा। ये कचरा धीरे धीरे गलेगा, इसको केचुआ, दीमक, फंगस इस कचरे को खाएंगे तो नीचे ढीली जगह रहेगी, और जो बच्चा है हमारा उसकी जड़ें ढीली जगह में अच्छे से फैलेगी। और ये जो कचरा है खेत के बाहर निकालने की बजाय खेत में गलेगा, सड़ेगा, फंगस बनेगा, तो वो फंगस हमारे पौधे का भोजन है। फंगस से एक ही चीज हमें समझ में आती है कि फंगिसाइड डाल दे तो वैसा करना नहीं है। जो भी तरह का पौधों का भोजन है वो एक तरह की फंगस ही है। किसी भी फसल में ज्यादा से ज्यादा फफूंदी नाशक अगर हम डाल रहे हैं तो उस फसल की जड़ों को हम बोल रहे हैं कि तुम खाना मत खाओ। जब जब फफूंदी नाशक खेत में जाएगा तब तब पौधा डोरमेंसी में जाता है और भोजन खाना बंद करता है या कम करता है। बहुत इमरजेंसी है तो फफूंदी नाशक का उपयोग करो, वरना फफूंदी नाशक जितना कम उपयोग करोगे, क्योंकि फफूंदी नाशक अच्छी फंगस को भी मारेगी, बुरी को भी मारेगी, जो पौधे के काम की उसको भी मारेगी, जो नहीं काम की उसको भी मारेगी। तो ये जितना कचरा, पील, पत्ती रहेगा वो सब हमारे अगले बच्चे के लिए जड़ों को ढीली करेगा, मिट्टी को ढीली करेगा, पौधे का भोजन बनेगा, और आगे हमें कोई खाद डाले बगैर भी बच्चा उत्पादन देगा। ये रटून मैनेजमेंट था। इस तरह की विधि से अगर हम जाएंगे तो हमें कभी भी 2nd, 3rd, 4th, 5th में नया पौधा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण है मेरे पास। आप अभी भी प्लाट वो खड़े हैं, जाकर अगर देखोगे, 2011 में मैंने आपके गुजरात में चनवाड़ा करके गांव है, वहाँ केले का प्लॉट विजिट किया था। हिंदुस्तान में सबसे बड़े केले के व्यापारी जो हैं देसाई ग्रुप, 120 एकड़ में डबोई, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से पहले 30 किलोमीटर डबोई में चनवाड़ा करके एक गांव है, पीली मट्टी है, वहाँ उन्होंने 2011 में केले का प्लॉट लगाया। 2019 में मेरे मित्र हैं लक्ष्मण अहिर, सूरत कामरेज के, उन्होंने देसाई ग्रुप से वो प्लॉट टेक ओवर किया। तो 2011 से 2019 तक कितने साल हुए? 8 साल। 8 साल तक केले में केला चला, केवल एक बार प्लांटेशन किया, कोई फसल चक्र नहीं, वही केला निकालते गए और एक्सपोर्ट करते गए। हम किसानों को सिखाया जाता है एक बार केला लगाना है, अगली बार केला लेते आएगा नहीं, तीसरी बार निकाल दोगे। ये जो मैंने 2nd का मैनेजमेंट बताया, यही मैनेजमेंट वहां पर देसाई ग्रुप ने किया था। आप अगर गूगल पर जाओगे तो आपको लिखना है डोल बनाना, DOLE। ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो केले को हजारों एकड़ में खेती के रूप में करते हैं। मैं जब किसानों के बीच में ये बात बताता हूं तो बहुत सारे किसान हंसते भी हैं कि मेरा 3 एकड़ का खेत है और ये 10,000 20,000 एकड़ वाले केले की खेती का नाम बता रहे हैं। एक्चुअली फोकस बड़ा नहीं करेंगे तो आप 3 एकड़ में माइक्रो सर्जरी करके अच्छा उत्पादन नहीं लोगे। सीखना जहां से मिले वहां से सीख लो। मैंने सीखा डोल बनाना, चकीता बनाना, देसाई ग्रुप। कंपनियां एक बार लगा करके जड़ी तड़ी 4th, 5वीं, 10वीं को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे मार्केट में बेच रहे हैं, और हमारे खेत में दूसरी का माल का रेट मिलता नहीं। तो विधि हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। जहां से हमारे पास गाइडलाइन आ रही है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। 2019 में देसाई ग्रुप से लक्ष्मण अहिर ने केले का प्लॉट लिया, उसको रोटावेटर किया और वापस केला लगा दिया। अभी उस खेत में फिर केला मिलेगा, आप जाओगे देखोगे तो 2011 से 2024 तक उस खेत में केले में केवल केला लगा है, कोई फसल चक्र नहीं है, कोई फंगस नहीं है, और पूरा केला इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बिक रहा है। क्यों? वो कंपनी के सूत्र पर कर रहे हैं, पेन डायरी से कैलकुलेट खेती कर रहे हैं, तो वो हर पौधे को जो चाहिए वो दे पा रहे हैं। हम किसान
दुकानदार को जो चाहिए या जिस मित्र को हमने बुलाया या केला जो लगाता है उसके पास ऑलरेडी मित्र आ जाते हैं प्लेटिना लेकर के, केले वाले के पास पैसा रहता है। हर जो बीएससी एग्रीकल्चर करके निकलता है बच्चा उसको कहीं ना कहीं काम चाहिए, तो किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर नौकरी करता है। तो पहली शुरुआत होती है 18,000 रुपये महीना, 3 रुपये किलोमीटर पेट्रोल का खर्चा और TADA फील्ड वर्क पहले सीखो। तो वो बच्चे बेचारे झोला लेकर के किसी न किसी कंपनी की दवाई, ड्रेंचिंग, खाद बेचते हैं। भले ही उनके खेत में केला हो या नहीं हो, आपको केले की गाइडलाइन देकर जरूर जाएंगे और 2 तरह की दवाई देकर जाएंगे। तो वो भी जब जरूरत हो तब ले, बट मेन जो पॉइंट है कि कब क्या ध्यान रखना है वो मैंने पॉइंट आपको बताया कि रटून 3rd 4th कैसे ले। और केला भी आपके आम की फसलों के जैसे है, सीताफल के जैसे है कि एक बार लगाकर अनेक साल तक हम रख सकते हैं बिना फसल चक्र किए। लगभग केले की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी, ज़मीन की तैयारी, लगाने का तरीका, खाद कैसे डालना है, फ्रूट केयर क्या करना है और नई फसल की तैयारी कैसे करना है। इस सब में आपका कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हो। अभी ये पौधा है ना, गर्भधारण कभी किस टाइम करता है, कितने पत्ते पे होता है? अभी फ्लावरिंग तो बाद में दिखता है अपने को, तो वो पहले ही उसका वो गर्भधारण केले में लगभग 4थे और 5वें महीने में नीचे का भ्रूण तैयार हो जाता है। अब 4थे से 5वें महीने का टाइम मतलब 20 से 25 पत्ते की उम्र आपके केले की है। इसीलिए मैंने बोला कि 25 पत्ते आ गए और 25 इंच तने की मोटाई आ गई तो आपको नया बच्चा रखना है। अभी आपके पौधे में 4थे 5वें महीने में उसने बीजारोपण कर लिया, फल का इजाद हो गया, अब वो नीचे से ऊपर खसकेगा। अगले 2 से 3 महीने में 10 से 15 पत्ते आएंगे, जब तक वो धीरे 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 ऊपर खसक रहा है। तो वो धीरे धीरे अपना आकार बड़ा कर रहा है अंदर ही, और ये फ्लावर बाहर आते तक 35 पत्तों की उम्र खेत की लेगा। तो 25 पत्ते में भ्रूण रेडी हो गया और अगले 10 पत्ते में बाहर निकल के आने का उसने समय लिया। तो ये समय बहुत ही क्रूशियल है। 7 महीने के अंदर जितना खाद देना हो, फास्फोरस देना हो, पोटास लास्ट तक चलेगा, लेकिन फास्फोरस फ्लावरिंग आने तक मेन पौधे का मैक्सिमम लग जाना चाहिए। बट मैं जो विधि बतला रहा हूँ इसमें जब हम 5 महीने में बच्चा रख लेते हैं नया, तो अब इसको भी फास्फोरस लगेगा। तो हम जो गाइडलाइंस देते हैं कंटिन्यू NPK साल भर चलाने की गाइडलाइंस देते हैं, और सिंगल 1 टाइम मोनोक्रॉपिंग जो आप करोगे उसमें फ्लावरिंग आने के बाद कोई फास्फोरस केले में डलवाता नहीं है। अगर आपने बच्चा रखा है तो आपको फ्लावरिंग आने के बाद भी फास्फोरस कंटिन्यू देना है, जो हमारे बच्चों में काम में आएगा। बड़ा नहीं लेगा, बच्चा ऑटोमेटिक है, वो लेता रहेगा। बालकनी वालों के कोई प्रश्न है? हाँ। ये टॉकीज में एक जैसे ग्राउंड फ्लोर है, मिडिल है, बालकनी है। केले का लगभग मेरी सारी जानकारियां मैंने आप तक पहुंचाई है। जरूरी नहीं है कि केले का प्रवचन सुना तो उसी की हम बात करें। आपके माइंड में और भी कोई प्रश्न हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। और इतनी देर तक मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नितेश जी का धन्यवाद करो कि ये आपके क्षेत्र में अगुवाई कर रहे हैं किसान पाठशाला की। ये सिंपल प्लेटफॉर्म है सीखने और सिखाने का, और आप लोगों के पास कोई अच्छी बात हो तो मुझे बतलाइए ताकि मैं आपके क्षेत्र से सीख के जाऊं। कुछ अच्छा आप कर रहे हो जो और मेरे क्षेत्र के किसानों को दूं या और भी बाहर के किसानों को दूं। एक चीज़ आप और कर लीजिएगा, आपके पास सभी के पास मोबाइल है, इसको अभी निकालिए, इसमें YouTube ओपन करो। YouTube ये लाल कलर का जो बटन है, इसमें आपको लिखना है किसान पाठशाला। इतनी तेजी से तो चलेगा भी नहीं साहब यहाँ हमारे यहाँ। तो जब चलेगा, जब लिख लेना, या तो लिखो फार्मर स्कूल या किसान पाठशाला, हिंदी में लिखोगे तो आपको ये चैनल मिलेगा। इसको सब्सक्राइब करो,
आज हमने जो पाठशाला ली, ये सारे वीडियो इसमें मिलेंगे। जो कुछ आपने नोट किया, जो नहीं किया, बाद में इसमें देख सकते हो। इसका कोई चार्जेस नहीं है। और हम पूरे भारत में जिन जिन विषयों पर पाठशालाएं लेते हैं वो सब इसमें आता है। तो आप घर पे बैठ करके इसमें केले की, पपीता की, गन्ने की, अनार की, सबकी गाइडलाइंस इसमें आती है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। केवल किसान पाठशाला को सब्सक्राइब करना है तो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अभी